कर लीजिए। आज हम बात करेंगे नीम की दातुन के बारे में। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम, बस्सी, जयपुर, राजस्थान से। तो प्राकृतिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे बढ़िया तरीके से फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं। उनमें से एक है नीम की दातुन। नीम की दातुन के सबसे पहले तो मैं फ़ायदे बता देता हूँ। नीम की दातुन के 5 फ़ायदे हैं, और भी अगर छोटे मोटे फ़ायदे गिने जाएं तो अनगिनत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आप जब नीम की दातुन को दांतों के बीच में, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में चबाते हैं तो उसका रस जो है आपकी लार के साथ मिलता है। उस लार से अगर आप पूरे मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं तो ये ओरल हाइजीन का काम करेगा, पहला। दूसरे नंबर पर, जब दांतुन को चबाया जाता है तो दांतुन में ब्रिसल्स बन जाते हैं, धागे जैसे आ जाते हैं। नीम की जो ये दांतुन का जो स्टेम है, ये जो छोटी सी टहनी थी, ये जब दांतों के बीच में चबाई जाती है तो ब्रिसल्स आ जाते हैं। इन ब्रिसल्स से हम अपने दांतों को अच्छे तरीके से पूरा मसाज करके दांतों की सफाई कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा। तीसरा, जब हम दांतों की सफाई कर लें उसके बाद अच्छे तरीके से हमने अपना पूरा जो भी सलाइवा है वो थूक दिया, पूरी सफाई कर दी, उसके बाद हम अपने कैनाइंस का यूज़ करते हुए, जो 2 के बाद तीसरा दांत होता है, ऊपर का, नीचे का तीसरा, लेफ़्ट साइड का, इधर का 2 के बाद तीसरा और इधर का, तो ये जो कैनाइंस हैं ये फाड़ने का काम करते हैं हमेशा। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर्स काटते हैं, कैनाइंस फाड़ते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स चबाने का काम करते हैं, दबाने का, कुचलने का काम करते हैं। तो हमने पहले नंबर पर अपने प्रीमोलर्स और मोलर्स का यूज़ करते हुए दांतुन की इस टहनी को कुचला। कुचलने की वजह से इसका रस निकला, लार के साथ मिला, पूरे में घुमाया, चलाया और उसको थूक दिया, तो मुंह की सफाई कर ली। दूसरे नंबर पर कुचलने से जो ब्रिसल्स बन गए उनसे मंजन कर लिया, दांतों की सफाई कर ली। तीसरे नंबर पर कैनाइंस का यूज़ करते हुए इस दांतुन को फाड़ा, बीच में से फाड़ दिया। फाड़ने के बाद फिर हम उसकी जीभी बना करके जीभ की सफाई कर सकते हैं। चौथा जो फ़ायदा है वो है कि आप जब इस दांतुन को अच्छे तरीके से चबाते हैं, उसका रस बनता है, तो जब वो जीभी बना करके जीभ की भी सफाई कर दी, उसके बाद हमने इसको अच्छे से चबाया, चबा करके जो रस बना, उस रस से पूरे मुंह को एक बार और खंगाल के साफ़ कर लिया। जो दांतों में से मैल छूट के आया था वो पूरा निकाल दिया, उसको पूरा थूक दिया, और उसके बाद उतने हिस्से को हमने काट करके हटा दिया और बाकी दांतुन को ज़ोर से अच्छे तरीके से चबाया, कुचला। जो रस बना लार के साथ मिल करके, वो रस अगर अंदर जाता है तो वो आपके ब्लड प्योरिफिकेशन का भी काम करवाएगा और वो पेट की सफाई भी करवाएगा। माइल्ड लैक्सेटिव मान सकते हैं इसको। ये पेट की पूरा अच्छे तरीके से सफाई करवाएगा। पेट में जैसे बच्चों को कीड़े होते हैं, अगर उन बच्चों को ये दांतुन चबा करके उसका रस थोड़ा अंदर पिला दिया जाए, अंदर निगलवा दिया जाए, तो पेट के कीड़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं इससे। इसके अलावा ये ब्लड प्योरीफायर है, खून साफ़ करने का काम करती है। तो अगर इसका रस हमने अच्छे तरीके से अंदर ले गए हैं हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो ये खून की सफाई करवाने का भी काम करेगी। खून बिल्कुल साफ़ शुद्ध होना चालू हो जाएगा। और ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, क्योंकि नीम कड़वा होता है, सबको पता है, और कड़वी चीज़ें जितनी भी हैं एंटी डायबिटिक होती हैं। प्लस नीम खून की ब्लड प्योरीफायर है, खून की सफाई भी हो रही है। तो निश्चित तरीके से ये सारे फ़ायदे हैं नीम के। इन फ़ायदों को अब अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है, ये दांतुन है, हमने इसको अच्छे तरीके से धो रखा है। अगर हमने इसको अच्छे तरीके से धो रखा है तो इसको अब हम चबाएंगे। अच्छे तरीके से चबाया, रस बनाया, रस बना करके पूरे मुंह में घुमाया, पूरे मुंह में घुमा करके फिर अच्छे से हम इसको पूरे सलाइवा को और जो भी गंदगी मुंह में आई है उसको थूक दिया। दूसरे नंबर पर जो ब्रिसल बन गए उससे हमने अच्छे तरीके से दांतों को पूरा साफ़ कर लिया, ठीक है। अब हमने कैनाइंस का यूज़ करते हुए इसको फाड़ के बीच में से इसको
2 कर लिया, ये 2 हो गई। और जब ये 2 हो जाती हैं तो आप इनमें से पहले एक का और दूसरे नंबर पर दूसरे से इस तरीके से आप जीबी बना लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हाइजीनिक है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है नहीं नीम की हाइजीनिक नहीं होती है, बिल्कुल हाइजीनिक है। क्योंकि जब तक नीम में कहीं कोई कट नहीं लगा हुआ है, ये अंदर की पित है, इसकी पित तो बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी है। ऊपर से आपने इसको धो रखा था, अब आप इसको इस तरीके से जीबी बना करके पूरी जीभ को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जीबी बना करके इससे साफ कर लिया, जो भी मैल जीभ पर लगा हुआ था वो छूट जाएगा। इसको हटाया, फिर दूसरा भाग बचा हुआ था, इससे पूरी जीभ को और अच्छे तरीके से साफ कर दिया और इसको हटा दिया। ठीक है, अब है इस छोटी सी नीम के दातुन के फायदे, किस तरीके से ये फायदा कर रही है और कौन सी बीमारियों में फ़ायदा करेगी। तो आप देख रहे हैं कि नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक के गुण होते ही हैं। जब आप इसको चबाते हैं तो इसका रस जब आपके लार के साथ मिलता है तो ये पूरे के पूरे ओरल कैविटी को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। दूसरा, अगर आपको स्कर्वी है, आपके मसूड़ों में से खून आता है, आपके मुंह में से बदबू अगर आती है, ऐसे समय में ये ओरल हाइजीन मेंटेन कराने का काम करेगा। जो लोग बीटाडीन गार्गल करते हैं, जो लोग बाकी लिस्ट्रिन गार्गल्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं, उनसे बहुत अच्छा है, नेचुरल तरीका है ये बिल्कुल। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद किसी को अगर पायरिया हो रहा है, पायरिया में ये जो नीम का एंटीसेप्टिक गुण होता है, अगर आप नीम की दातुन को अच्छे तरीके से दांतों से चबाते हैं तो दांत भी मजबूत होते हैं, मसूड़ों पर खून का संचार भी बढ़ता है और साथ में इसका रस निकल करके आपके मसूड़ों पर लगता है। कहीं भी अगर कट है, कहीं भी अगर कोई ओपन उन्स हैं तो वो धीरे धीरे करके हील होना चालू हो जाते हैं। और अगर आप 3 महीने तक नीम की दातुन का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, चबाना, नीम की दातुन क्या होता है, लोग नीम की दातुन की ब्रसल बना करके दांतों पर रगड़ते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, उसको मुंह में घुमाते नहीं हैं उसके रस को। तो पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप पूरी टेक्निक से काम करेंगे। और आपको पूरी टेक्निक बताई है। पहले नंबर पर अपने प्रीमोलर्स, मोलर्स से, दाढ़ों से अच्छे तरीके से उसको चबाना है, चबा करके जो रस बनेगा उसको पूरे मुंह में घुमाना है और उसको फिर थूक देना है। दूसरे नंबर पर जब आप चबा लोगे तो ब्रिसल्स बन जाएंगे। उन ब्रिसल्स को बनने के बाद आप दांतों पर अच्छे तरीके से उन ब्रिसल्स से ब्रश कर लेंगे। तीसरे नंबर पर आप दांतुन को फाड़ करके अच्छे से जीभ की सफाई कर लेंगे। अब आपकी पूरी ओरल कैविटी साफ़ हो गई, आपके पूरे दांत साफ़ हो गए, आपकी पूरी जीभ साफ़ हो गई। उसके बाद आपने छोटी सी दांत, इसका डंठल और रखा हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा से दांतों से चबाएंगे, दाढ़ों से, और खूब चबा चबा करके, क्योंकि अब आपकी ओरल कैविटी बिल्कुल साफ़ है। अब साफ़ ओरल कैविटी पर आपने जो भी कुछ चबाया है, जो रस इसका बना है, वो लार के साथ अब आप अंदर ले जाएंगे तो गले की शुद्धि पूरी होगी। आहार नाल में जो जिनको बैरेक्स एसोफेजाइटिस होती है, जिनके आहार नाल में छाले रहते हैं, छालों पर खाना है, दूध है, रस है, ये चिपक जाता है तो घावों को बढ़ाने का काम करता है। तो उन छालों से होकर के अगर ये नीम का रस जाएगा तो नीम तो अपन जानते हैं कि नीम ओपन वुंड्स को बहुत अच्छे तरीके से भरने का काम करता है, बहुत फ़ायदा करेगा, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होना है। एक ये हो जाएगा। जब ये रस आपके आमाशय में जाएगा, आमाशय में जो घाव हो रहे हैं उनको ट्रीट करेगा, और उसके बाद जब ये रस आमाशय से आंत में जाएगा, आंत में जो भी समस्याएं हैं, आंत में जो सूजन है, आंत में जो एंटेराइटिस हो रही है, एरोजन्स जो आ रहे हैं, एंटेरिक एरोजन्स जिनको बोला जाता है, उनको ट्रीट करेगा। उसके बाद ये रस आंत से खिंच करके खून में जाएगा तो ये खून की भी सफाई करेगा और साथ में आपके डायबिटीज़ में भी बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये इस तरीके से नीम की दातुन के फ़ायदे, छोटी सी चीज़, प्राकृतिक है, कंप्लीटली नेचुरल है, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी नुकसान करे। बस केवल इतना ध्यान रखना है, नीम का पौधा साफ़ सुथरा सा होना चाहिए, नीम की टहनी बिल्कुल हेल्दी स्टेज में जो है उसमें उससे अपने को दातुन तोड़नी है और उसको अच्छे तरीके से पहले पानी से साफ़ कर लेना है, उसके बाद उसका उपयोग करेंगे हम। तो ये है नीम की दातुन के बहुत सिंपल से उपयोग के बहुत अच्छे फ़ायदे। आशा है आप इसका उपयोग करके अपने ओरल हाइजीन को बढ़ाएंगे, ओरल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।